दोस्तों इस 4 में हमने ये देखा था कि यूनिवर्स के बाहर से आई गई एक अननोन फोर्स ने हीरोज और विलन दोनों को एक अजीब से प्लानेट पर ला पटका है, जहां अल्टीमेट वॉर के लिए सबको इकट्ठा किया गया। एक सरप्राइज अटैक ने हीरोज के हेडक्वार्टर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, जहां पर ज्यादातर हीरोज बुरी तरह से इंजर्ड हो गए हैं। इसके बाद सब इकट्ठा होकर एक छोटे से एलियन विलेज में शरण लेते हैं, जबकि डॉक्टर डूम अपनी माइटी फोर्सेस के साथ अपनी खुद की सीजर टेल में बैठकर फुल कंट्रोल और टोटल डिस्ट्रक्शन का प्लान बना रहा है। इसी बीच गैलेक्टस, जो इतनी देर तक एक पहाड़ के ऊपर चुपचाप सीरियस और मिस्टीरियस नजर रखे हुए था, ठीक उसी विलेज के सामने जहां एवेंजर्स छुपे हुए थे, अब फाइनली मूव कर चुका है, जैसे वो किसी चीज के इंतजार कर रहा था और अब उसका वेट खत्म हो गया और अब वो कुछ करने वाला है। तो ये था रिकैप इशू 4 का। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इशू नंबर 5 को। विलेज के बाहर सारे एवेंजर्स जायंट गैलेक्टस को नोटिस करते हैं, जो खुद इतना बड़ा है और एक बहुत ही बड़े माउंटेन पर खड़ा है। उसके ऊपर एक मैसिव स्ट्रक्चर देखते हैं जिसे शायद गैलेक्टस कंट्रोल कर रहा है, जिसका नाम है वर्ल्ड शिप। सारे बड़े बड़े चीजों को देखने के बाद हीरोज और गांव वालों की फटने लगती है। ह्यूमन टॉर्च किसी तरह से एलियन लेडी को शांत करने का ट्राई करता है। कुछ टाइम के बाद वो लेडी उसे एक कमरे में ले जाती है। उन दोनों की लैंग्वेज जरूर अलग है, लेकिन किसी तरह से दोनों का कन्वर्सेशन इशारों के थ्रू चल रही है। अंदर जाने के बाद लेडी जॉनी को कुछ अगरबत्ती के धुआं को सूंघने के लिए बोलती है, जिसे सूंघने के बाद जॉनी के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगते हैं। वो शांत हो जाता है और वो एलियन औरत उसकी हाल की यादों को देखने लगती है। वो देखती है कि कौन कौन से लोग जॉनी के साथ इस दुनिया में लाए गए हैं। उसके साथी और टीममेट्स जैसे आयरन मैन, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, मिस्टर फैंटास्टिक, वॉस्प, सी हल्क, कैप्टन अमेरिका, हॉकाय, थिंग्स। फिर वो उन लोगों को देखती है जिन पर जॉनी को पूरी तरह से भरोसा नहीं है, जैसे कोलोसस, प्रोफेसर जेवियर, साइक्लॉप्स, स्ट्रॉम, वुल्वरीन, नाइट क्रॉलर, रॉग और मैग्नीटो, जिसे फिलहाल के लिए एक दुश्मन के रूप में दिखाया जा सकता है। फिर तस्वीर बदलती है और वो उन विलन्स को भी देखती है जो अलग अलग तरीके से यहाँ लाए गए हैं, जैसे मॉलिक्यूलर मैन, डॉक्टर ऑक्टोपस, अल्ट्रॉन, कैंग, डॉक्टर डूम, एब्जॉर्बिंग मैन, रैकर, थंडरबॉल, इंचांट्रेस, लिजर्ड और साथ ही एक जीता जागता कॉस्मिक फोर्स दी गैलेक्टस, जिसके पास लिटरली एक वर्ल्ड शिप है जो पूरे आसमान को भर सकता है। इसके बाद वो अपने आंखों के सामने बैटल वर्ल्ड को क्रिएट होते हुए देखती है। बैटल वर्ल्ड अलग अलग प्लैनेट से चुराए गए टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई एक दुनिया, जिसमें न जाने कितने सारे प्लैनेट के छोटे छोटे अंश को जोड़कर बनाया गया है। और वहीं पर उस लेडी को बियॉन्डर की आवाज भी सुनने को मिलती है, जो बोलता है मैं बियॉन्ड से आया हूँ और जो भी इंसान अपने सामने वाले एनिमी को मारेगा मैं उसकी सारी मांगे पूरी करूंगा। एलियन लेडी ये भी देखती है कि कैसे जॉनी और उसके टीम्स पहली बार विलेन के साथ लड़ाई कर चुके हैं और जमीन के नीचे जिंदा दफन होने जैसा खौफ से निकलकर जिंदा बचने की फीलिंग भी। फिर वो देखती है कि कैसे इंजर्ड हीरोज उसके गांव तक आए और उसके बाद तो वो सारी चीजें देख ही रही है। जॉनी का दर्द उसके हाथ लगाते ही हल्का हुआ। उसके बाद वो होश में आता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दूर कहीं मैग्नीटो के फोर्ट्रेस में, जहां एक्स-मैन की पूरी टीम और मैग्नीटो साथ में है, वहां गैलेक्टस का शिप उनके ऊपर दिखाई देता है। सिचुएशन की नजाकत को देखते हुए मैग्नीटो और एक्स-मैन के बीच सुलह हो जाता है, थैंक्स टू प्रोफेसर एक्स। और यहाँ पर हमें कंप्लीट एक्स-मैन की टीम नजर आती है, जो साथ में काम करने के लिए रेडी है। मैग्नीटो तुरंत सबको कमांड देता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा और सारे एक्स-मैन वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। उधर डूम के बेस पर भी गैलेक्टस की प्लैनेट जैसी दिखने वाली वर्ल्ड शिप आ जाती है, जिसे देखते ही डूम चौकन्ना हो जाता है और सारे सुपर विलेन को कमर कसने को बोलता है, क्योंकि शायद लड़ाई होने वाली है। दूसरी तरफ एक्स-मैन की पूरी टीम शिप के साथ निकल चुकी है और प्रोफेसर एक्स अपनी पूरी ताकत से गैलेक्टस के दिमाग में घुसने का ट्राई कर रहे हैं, ताकि उसके मेन मकसद को जान पाए। उधर गाँव में रीड रिचर्ड्स कैप्टन अमेरिका को किसी तरह से कन्विंस करने का ट्राई करता है। वो बोलता है कि एक बार उसने गैलेक्टस की जान बचाई थी, तो हो सकता है कि गैलेक्टस उसके साथ बात करने को रेडी हो जाए और बात कर मसले के हल ढूंढ सकते हैं। कैप्टन अमेरिका को थोड़ा डाउट तो होता है, बट रीड के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखने की वजह से वो उसे गैलेक्टस से बात करने के लिए भेज देता है। मीनवाइल मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स दोनों साथ में मिलकर गैलेक्टस के दिमाग के मोटी चमड़ी को भेदने का ट्राई कर रहे हैं। खैर दोनों साथ में मिलकर भी गैलेक्टस का तो कुछ उखाड़ नहीं पाते, पर इतना कर लेते हैं कि
गैलेक्टस नोटिस करने लगता है कि उसके दिमाग से कोई छेड़छाड़ तो कर रहा है। रीड रिचर्ड गैलेक्टर के सामने चिल्लाता है कि जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो बातचीत कर भी सिचुएशन को हल ढूंढ सकते हैं। पर मैग्नेटो का और भी ज्यादा पावर यूज करने के वजह से एक बहुत ही भयानक साइकोनिक फीडबैक सीधा गैलेक्टस के सिस्टम को हिला देता है। इतना जोर से ब्लास्ट होता है कि पूरी स्ट्रक्चर फट जाती है और इसी झटके में गैलेक्टस को होश आ जाता है। रीड हवा में उछलकर गिर पड़ता है और बोलता है कि गैलेक्टस ने उसे टेलीकाइनेसिस ब्लास्ट से पीछे ढकेल दिया है। मामला एकदम क्लियर है कि गैलेक्टस किसी के साथ भी समझौता करने के लिए रेडी नहीं है। उसके लिए तो एवेंजर्स की टीम बस एक कीड़े मकोड़े जैसे हैं। कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन किसी तरह से रीड को संभालते हैं और वह बोलता है कि शायद गैलेक्टस को हमारी ताकतों के बारे में पता चल गया है। अगले ही पल में आसमान से एक सीधी एनर्जी बीम गिरती है जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ा मैकेनिकल कंस्ट्रक्ट निकलता है। वो एक तरह का रोबोटिक मशीन है जिसे देखकर हीरोज बोलते हैं कि ये कोई कैट नहीं है बल्कि इसे वर्मीर से निपटने के लिए बनाया गया था। अब वर्मीर क्या है उसे भी आप ध्यान से देख लो, इसे कॉमिक बुक में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। डेंजर को अपने सामने देखते ही सारे लोग मिलकर एक साथ हमला करते हैं। थॉर, हल्क, द थिंग, आयरन मैन सब साथ में अटैक करते हैं पर मशीन इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि वो हल्क को जमीन पर पटक देती है। स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस पागल हो जाते हैं और वो चिल्लाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कैप्टन अमेरिका स्ट्रेटेजी देता है कि अटैक परफेक्टली कोऑर्डिनेट होना चाहिए। थॉर का हथौड़ा भी गिर चुका है। ह्यूमन टॉर्च अपनी आग से उस लोहे के डब्बे को किसी तरह से पिघलाने की कोशिश करता है। थिंग पूरी ताकत से पकड़कर उसे रोकता है और एक जोरदार ब्लास्ट के बाद मशीन गिर जाता है। हीरोज थोड़े टाइम के लिए रिलीव करते हैं और बोलते हैं कि शायद गैलेक्टस के टॉयज में से अब एक कम हो जाएगा, लेकिन तभी उनके ऊपर डूम के आदमी अटैक कर देते हैं जो हीरोज को थके हुए समझकर तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं और साफ हो जाता है कि असली मुसीबत सिर्फ गैलेक्टस नहीं बल्कि डॉक्टर डूम और उसके सेना है जो दो लोगों की फाइट के बीच में थर्ड पार्टी कर फायदा उठाना चाहती है। टूटे फूटे और थके हुए हीरोज को जोड़कर कैप्टन अमेरिका लीडरशिप संभालने की फॉर्मेशन बनाता है। आयरन मैन और बाकी सब लोग कवर फायर देते हैं लेकिन डूम के सोल्जर्स हैवी फायर पावर के साथ चार्ज कर देते हैं जिसे हीरोज को पीछे हटना पड़ता है। उसी मोमेंट वोल्केनो और अल्ट्रॉन के अटैक मिलकर एक मैसिव ब्लास्ट करते हैं जिससे बैटलफील्ड हिल जाता है। पर हीरोज यहाँ पे टीम वर्क के साथ बाउंस बैक करने का ट्राई कर रहे हैं। वो एक दूसरे की हेल्प करते हुए फाइट कंटिन्यू रखते हैं। तभी अचानक एक्स-मैन फुल फोर्स के साथ एंट्री मारते हैं। पूरी एक्स-मैन की टीम हवा और जमीन के साथ अटैक करते हैं और यहाँ पर हमें एक्स-मैन और एवेंजर्स की टीम साथ में फाइट करते हुए दिखती है। यह कॉमिक्स में सुनकर इतना अच्छा लग रहा है तो सोचो अगर लाइव एक्शन में हमें देखने को मिलेगा तो कितना मजा आएगा। हीरोज और विलन की खतरनाक फाइट चली रही थी तभी डूम को रियलाइज होता है कि ये डिस्ट्रैक्शन ही एकदम पीक मोमेंट है और बिना किसी हेजिटेशन के वो अपना सबसे बड़ा रिस्की मूव चलता है। वो फुल स्पीड में अपने शिप को एक्टिव करता है और सीधा गैलेक्टस के वर्ल्ड शिप के अंदर वैनिश हो जाता है और इस तरह से डूम गैलेक्टस के शिप के अंदर जा चुका है। हीरोज पूरी तरह से इंजर्ड हैं और सुपर विलन्स को जैसे ही पता चलता है कि डूम यहाँ से निकल चुका है वो लोग भी वहाँ से रिट्रीट करते हैं। हीरोज की टीम भी वहाँ से निकलने का ट्राई कर रही है। कोलोसल पूरी तरह से इंजर्ड है और आयरन मैन उसे उसी गांव के हीलर लेडी के पास ले जाता है जो कोलोसल को ठीक करती है और एक खुखार लड़ाई के बाद थोड़े टाइम के लिए ही सही पर हीरोज थोड़ा रिलैक्स करते हैं। तभी सभी हीरोज ये नोटिस करने लगते हैं कि गैलेक्टस की शिप असेंबल होने लगती है। गैलेक्टस थोड़े टाइम पहले लगभग सारे लोगों के पास अपने शिप के थोड़े थोड़े अंश भेजा हुआ था और अब सारे शिप एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं जिसे देखकर रीड रिचर्ड्स कैप्टन अमेरिका को बताता है कि जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा गैलेक्टस पूरे प्लानेट को खा जाएगा। कैप सोचते हैं कि ये बीकेएल डूम गैलेक्टस के शिप के अंदर क्यों गया है और इतना क्या इंपॉर्टेंट है वो शिप में कि वो लड़ाई में अपने विलेंस को ऐसे ही छोड़ के चला गया। वो तो बहुत बोलता था कि लड़ाई में तो सिर्फ उसे जीतना आता है। मीनवाइल अब स्टोरी सीधा गैलेक्टस के शिप के अंदर चली जाती है जहां डॉक्टर डूम शिप के अंदर सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, सारे मशीनों को देख रहा है। वो खुद को एक वायरस की तरह वर्ल्ड शिप के अंदर महसूस कर रहा है और खुद से ये बोल रहा है कि एक वायरस की तरह मुझे भी एक तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं इस शिप के अंदर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकूं। वो कहता है कि गैलेक्टस और बियॉन्डर के बाद अब जवाब सिर्फ उसकी मर्जी से निकलेगी और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तभी अचानक कुछ देखकर रुक जाता है। यही इशू खत्म होता है और लिखा आता है नेक्स्ट इशू द वे। वीडियो आपको कैसे लगी आप लाइक और डिसलाइक करके जरूर बताएं और आगे क्या होने वाला है उसके बारे में भी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। दिस इज पॉप कल्चर कीड़ा साइनिंग आउट।